तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कराने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए, ताकि आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन नंबर 23 आसानी से समझ में आ जाए और सीधा आप सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो ये अपना 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1505 है तथा इसका पहला पद 10 है, इसका 25वां पद ज्ञात करना है हमें। ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें 14 पदों का योग दिया गया है 1505, इसका पहला पद हमें 10 दिया गया है, इसका हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हल। तो इसमें हमें S14 यानी कि 14 पदों का योग हमें 1505 दिया गया है। 14 पदों का योग हमें 1505 दिया गया है। इसमें पहला पद ए बराबर हमारा 10 दिया गया है। पहला पद हमें 10 दिया गया है, इसका हमें 25वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 25वां पद A25 हमें ज्ञात करना है इसका। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या। 14 पदों का योग हमारा हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है एक फार्मूला। हमारा Sn बराबर होता है, यहाँ पे n कर देते हैं, हमारा Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा ये एक फार्मूला होता है। और हमारे यहाँ पे 14 पदों का जो 1505 दिया गया है, हमारा n का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम n का मान 14 रख देते हैं, n की जगह हम 14 रख देंगे। यहाँ पे 14/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2a है, हमारा a का मान 10 है, 2 × 10 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, प्लस n की जगह 14 हो जाएगा। हमारा 14 हो गया हमारा n की जगह। डी का मान हमें डी का मान ज्ञात करना है। और इस तरफ हमारा 14 पदों का S14 बराबर दिया गया था 1505, तो हमारा 1505 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा हमारा। 14 में से हम 1 घटा देंगे, 13D आ जाएगा हमारा, 13D हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 7 इस तरफ गुणा में, इस तरफ ले आएंगे भाग में हो जाएगा हमारा। तो 1505/7 बराबर 20 प्लस 13D। तो हम भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, हमारे यहाँ पे बचेगा 10, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। हमारा 215 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 13D। तो हमारा यहाँ पे 13D बराबर हो जाएगा 215 माइनस 20। हमारा 20 इस तरफ प्लस में को दूसरी तरफ लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 215 माइनस 20 हो जाएगा। तो 13D बराबर हो जाएगा हमारा, 13D बराबर हो जाएगा 215 माइनस 20। तो हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम 11 में से 2 घटाएंगे, हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 195 हो जाएगा हमारा। 13 हमारा इस तरफ गुणा में, उस तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगा बहुत आसानी से। तो 13D बराबर हमारा 995 है। यहाँ पे 995, 13 इस तरफ गुणा में, उस तरफ भाग में हो जाएगा, तो 995/13 हो जाएगा। 13 को हम 995 से भाग कर देंगे बहुत ही आसानी से। तो 13 एकम 13, 13 × 5 = 65। डी का मान 15 आ जाएगा बहुत ही आसानी से। डी का मान हमारा बहुत आसानी से 15 आ चुका है। और इसमें हमें 25वां पद ज्ञात करना, जो हम बहुत सरलता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 25वां पद हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 25वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और n का मान हमारा 25 हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। यहाँ पे n की जगह हमारा 25 है, ये n की जगह हमारा 25 है, इसलिए दूसरी तरफ भी n की जगह 25 हो जाएगा। तो 25 पदों का 25वां पद हो जाएगा हमारा a प्लस, a का मान हमारा कितना है, a का मान हमें 10 दिया गया है, 10 प्लस n का मान हमें 25 बताया था अभी, 25 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान हमारा 15 हो जाएगा, बहुत ही आसानी से 15 हो जाएगा। तो 25वां पद हमारा हो जाएगा 10 प्लस 25 में से घटा देंगे 24 हो जाएगा, 24 × 15। तो हम 24 की 15 से गुणा करेंगे, हमारा 5 × 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 = 12 हो जाएगा। हमारा 24 एकम 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 360 हो जाएगा हमारा। तो हमारा 25वां पद हो जाएगा 310 प्लस 360, 10 प्लस 360 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 0 हो जाएगा, 6 × 1 = 7 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 का हमारा 3 ही रहेगा। तो हमारा 25वां पद कितना आ गया है, हमारा 25वां पद
370 आ गया है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 370 आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन में 23 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को दिमाग में बैठ जाए ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें किया कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले करा क्या है, इसमें 14 पदों का योग हमें 1505 दिया गया था, तो हमने यहाँ पे 14 पदों का योग 1505 रख दिया। हमारा पहला पद ए दिया गया था, पहला पद ए यानी कि 10 दिया गया है हमें यहाँ पे SN बराबर एक सूत्र था हम जानते हैं, पिछले सवाल में हमने यह सूत्र लगाया था, वही सूत्र हमने इस क्वेश्चन में भी रख दिया है। और हमने यहाँ पे इस सूत्र की मदद से हमने यहाँ पे D का मान 15 ज्ञात कर लिया। D और A का मान जब हमारे पास आ जाता है, D और A का मान हमारे पास आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो A और D का मान हमारे पास आ गया है और हमें यहाँ पे 25वां पद ज्ञात करने को कहा गया था। हमने A और D की मदद से 25वां पद ज्ञात कर लिया इस वाले फॉर्मूले की सहायता से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।